नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय होगा पुरुष और प्रकृति। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के समक्ष कहा था कि आगामी वीडियो में मैं पुरुष और प्रकृति पर चर्चा करूंगा, और उस वायदे के अनुसार आज मैं पुनः इस चैनल पर पुरुष और प्रकृति पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब हम जाने पुरुष और प्रकृति क्या है। यदि हम एक शब्द में कहें तो पुरुष का मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म यानी मूल तत्व, यानी इसको कहेंगे आत्मा या परमात्मा जो कह ले, तो यह ब्रह्म यानी आत्मा को ही हम पुरुष कहते हैं। और ब्रह्म शब्द से ही बना है ब्रह्मांड, और ब्रह्म शब्द से ही बना है ब्रह्मा जी, जो जिन्हें हम सृष्टि का रचनाकार कहते हैं। तो ये ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म दोनों मिलता जुलता शब्द है। यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि। तो पुरुष का एक शब्द में अर्थ होता है, मतलब होता है, यदि हम एक शब्द में कहें तो पुरुष का मतलब है ब्रह्म, जो पूरी सृष्टि का रचनाधार है। और प्रकृति का मतलब है इस जगत में जो कुछ भी फिजिकल है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, जो अनुभव के अधीन है, वे तमाम चीजें प्रकृति है। इसमें स्थूल भी है, अग्नि जल वायु, विच कैन बी फील्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं सेंस ऑर्गन के थ्रू, उसको हम प्रकृति कहते हैं। यानी जो पंच मूलभूत तत्वों से जो बना है, इनमें से कोई एक या दो या समस्त पंच मूलभूत तत्व, छितजल पावक गगन समीरा, ये पांच मूलभूत तत्वों से जो कुछ भी चीजें इस ब्रह्मांड में बना है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति को दूसरे शब्दों में मानव के प्रकृति से तात्पर्य मानव का स्वभाव है। प्रकृति का एक अर्थ स्वभाव भी है, प्रकृति यानी स्वभाव। और ब्रह्म इस प्रकृति के अस्तित्व का वजह, ब्रह्म इस प्रकृति के अस्तित्व का वजह, ब्रह्म यानी आत्मा। और यह प्रकृति क्या है? यह समस्त ब्रह्मांड में जो भी चीजें दृष्टिगोचर हो रहा है, केवल दृष्टिगोचर ही नहीं, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं अपने इंद्रियों से, वे तमाम चीजें प्रकृति है। और यह एक माया है। द्वैत मत के अनुसार यह संसार और ब्रह्म अलग है, दो है, एक संसार और दूसरा ब्रह्म। और अद्वैत मत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है, और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अद्वैत का सीधा मतलब होता है अद्वैत। द्वैत माने दूसरा, अ माने नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। अद्वैत का सीधा मतलब है दूसरा कुछ भी नहीं। तो अद्वैत मत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है, यानी पुरुष है। इस प्रकृति में सिर्फ ब्रह्म है, और ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं अद्वैत के अनुसार। और जो कुछ भी हमें इंद्रियों से अनुभव होता है, और एक, वे सभी प्रकृति है। तो प्रकृति और ब्रह्म अलग अलग नहीं हो सकता। तो द्वैत कहता है कि दो है, एक ब्रह्म और दूसरा संसार अर्थात प्रकृति। लेकिन अद्वैत कहता है कि सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब होता है पुरुष, आत्मा, और ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ ही नहीं है। और इसी ब्रह्म से ही ब्रह्मांड बन गया।
और इस पर मैं एक अलग से विस्तृत चर्चा लेकर के आऊँगा इस विषय पर, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही बृहद विषय है, बहुत ही सूक्ष्म विषय है, और एक छोटी सी चर्चा में पूरी बात को स्पष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ इस विषय से संबंधित एक अलग मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर आऊँगा। तो आज मैं यह बता दूं कि ब्रह्म का सीधा मतलब है पुरुष, पुरुष का मतलब है ब्रह्म, और उसके अलावा इस दुनिया में प्रकृति भी है। तो प्रकृति को माया बोला गया है। माया का मतलब है जो ब्रह्म है, जो अभी है और कल नहीं रहेगा, एक ब्रह्म, यह ब्रह्म को ही माया बोलते हैं। जो असलियत नहीं है, जो असलियत नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, केवल भ्रम है, अर्थात उस भ्रम को ही हम माया बोलते हैं। और माया का मतलब है भ्रम, अर्थात जो अभी है वह क्षणिक है, वो कल नहीं रहेगा, यह माया है। तो ब्रह्म के अतिरिक्त जब ब्रह्म माया जुड़ जाता है तो फिर यह संसार बनता है, ब्रह्म के साथ माया। तो माया, ब्रह्म अलग है, पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। तो जो माया है वह भ्रम है और वह बदलने वाला है, वह क्षण भंगुर है, चेंजेबल है। दुनिया में सस्टेन करने वाला, हमेशा एक जैसे रहने वाला अगर कोई चीज है, नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, तो वह आत्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म को ही हम पुरुष कहते हैं। तो पुरुष अजर, अमर, नित्य, अविनाशी है, और प्रकृति परिवर्तनशील है। यह संसार के, सृष्टि के कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड के कोई भी अवयव अपना अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। एक निश्चित अवधि के बाद वह उसका रूप पूर्णतः बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का यह शोध, वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि आज से लाखों खरबों 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 वर्ष पहले मनुष्य वैसा नहीं था जैसा आज है। आज से खरबों 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 वर्ष पृथ्वी वैसा नहीं था जैसा आज है। और आज से खरबों वर्ष बाद, करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। और आज से खरबों खरबों वर्ष पहले सूर्य वैसा नहीं था जैसा आज है। और आज से खरबों 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 वर्ष बाद सूर्य वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। और मनुष्य भी जैसा आज है वैसा नहीं रहेगा। यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन होते रहता है मनुष्य के भीतर। यह परिवर्तन के साथ एक नया अवतार, एक नया जन्म कहेंगे। जब आपका शरीर बदल गया, आपकी विचारें बदल गई, आपकी मान्यताएं बदल गई, आपकी सोच बदल गया, आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपकी नजरिया बदल गई, आपका मनोवृत्ति बदल गया, आपका मनस्थिति बदल गया, तो फिर रहा क्या? आप तो बिल्कुल नया हो गए, आपका नया जन्म हुआ। तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको माया कहा गया है। यानी जिसे जिस रूप में अभी आप जिस चीज को देख रहे हैं वह बदल जाने के बाद पूर्णतः बदल गया, तो फिर उसका रेप चेंज हो गया। आप भ्रम में थे, जिसको जो चीज के जैसा आप देख रहे थे वैसा तो वो है नहीं, वो तो भ्रम है, वह बदल गया। और जब बदल गया तो पूर्णतः बदल गया। अब उसका पुराना रूप आप देख नहीं पाएंगे, पुराना रूप को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो चीज है, जो बदल रहा है, वह परिवर्तनशील चीज को हम माया कहते हैं, क्योंकि यह भ्रम में डाले हुए थे। जैसा हम महसूस कर रहे थे, जैसा फील कर रहे थे, जैसा देख रहे थे, वैसा वो चीज नहीं रहा। तो यह भ्रम था, सिद्ध हुआ, एक माया था। तो माया का मतलब है जो आज है, असलियत में जैसा प्रतीत हो रहा है, कल वह नहीं रहेगा, यही माया है। तो माया का तो बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है माया का। बहुत विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है माया के बारे में, लेकिन
एक शब्द में कहें तो माया का मतलब है असलियत, भ्रम, सॉरी, माया का मतलब है भ्रम, यानी जैसा अभी है वह वैसा नहीं रहेगा, यही माया है। क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, जो आज दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा, यही माया है। तो माया का ऐसे व्यापक अर्थ है। और प्रकृति चेंजेबल है। ये दुनिया में प्रकृति जो है ना, नेचर, फिजिकल नेचर, वह चेंजेबल है। नेचर का मतलब होता है प्रॉपर्टी, यानी उसका गुण, गुण धर्म। तो हर वस्तु का अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसकी विशिष्ट गुण धर्म होता है। मनुष्य का भी, मनुष्य भी इस पे अपवाद नहीं है। तो एक गुण धर्म है, उसी को नेचर बोलते हैं। विच कैन बी चेंज, जिसे बदला जा सकता है। एक मनुष्य का प्राकृतिक नेचर, प्राकृतिक स्वभाव, और दूसरा समाज द्वारा संस्कारित स्वभाव। तो समाज में शामिल है माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, गुरु, सब लोग। तो समाज द्वारा संस्कारित स्वभाव चेंज हो सकता है, और हमारा प्रकृति को बहुत वर्षों अरसों अरसों बाद चेंज होता है, जो सहज नहीं है। प्रकृति को वर्षों और बाद चेंज होता है, जो एक दिन में संभव नहीं है, एक जीवन में संभव नहीं है इस प्रकृति को चेंज होने में। तो प्रकृति माया के रूप में देखा गया है, जिसे चेंज किया जा सकता है। ब्रह्म पुरुष जिसको कहते हैं, वो हमेशा नित्य है। और अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म के अलावा दूसरा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। यदि मनुष्य ब्रह्म की कल्पना करता है, तो कल्पना करने वाला और ब्रह्म दो अलग अलग चीज हो गया। लेकिन अद्वैत इसे नहीं मानता है। कल्पना करने वाला दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ कल्पना है और कल्पना करने वाला नहीं है। सिर्फ कल्पना है, सिर्फ परिकल्पना है। ब्रह्म की परिकल्पना, ब्रह्म है, यह सिर्फ परिकल्पना मात्र है। यहां न परिकल्पना करने वाला है और न परिकल्पना के अतिरिक्त कोई दूसरा है। सिर्फ परिकल्पना शेष है, एहसास शेष है। सिर्फ एक ही चीज शेष है दुनिया में, और कुछ भी नहीं। तो ब्रह्म की परिकल्पना मनुष्य करता है। यह थोड़ा गहन में चिंतन करेंगे, गहराई में सोचेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि ब्रह्म की परिकल्पना मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य परिकल्पना यदि करता तो दुनिया में दो चीज होती, एक मनुष्य और ब्रह्म। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ अद्वैत सत्य है, और अद्वैत के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए मनुष्य ब्रह्म की परिकल्पना नहीं करता है, मनुष्य ब्रह्म की परिकल्पना नहीं कर सकता है। मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य का अस्तित्व है ही नहीं। मनुष्य तो क्षण भंगुर है, इसका अस्तित्व मिटने वाला है। शेष सिर्फ और सिर्फ यदि बचा हुआ है तो सिर्फ परिकल्पना बचा हुआ है। परिकल्पना ही अस्तित्व में है, ब्रह्म की परिकल्पना के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आज पुरुष और प्रकृति के बारे में चंद बातें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, और आगामी वीडियो में मैं पुनः इस विषय पर एक अलग से पुनः एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आऊँगा। और YouTube के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप आगामी वीडियो को अवश्य देखें, और मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही इस चैनल पर आप वीडियो को देखें और लोगों को शेयर भी करें, दिखाएं। और यदि मेरी बातें पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।